Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video is about use of is, am, are and was were in simple sentences. यानी कि हम बेसिकली is, am, are और was were का यूज़ जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम सीखेंगे. सो is, am, are, was were बेसिकली सम ऑफ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं. बट देयर आर सम सेंटेंसेस जहाँ पर ये एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता वहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज़ होते हैं. जैसे कि देयर आर सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू. शी इज़ वेरी प्रिटी. अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा बट उसकी क्वालिटी जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है कि वो बहुत खूबसूरत है. एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि ही वॉज इन एंगर, वो गुस्से में था. अगेन यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा, जस्ट जो है वो उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है. सो ऐसे सेंटेंसेस में इज़, एम, आर, वॉज, वर जो है वो एज ए वर्ब यूज़ हो रहे हैं. बट अगर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर एक्शन होगा, यानी कि कोई काम हो रहा होगा, वर्ब होगा, सॉरी एक्शन वर्ब होगा, तो उनमें इज़, एम, आर, वॉज, वर जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होंगे. जैसे कि शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, तो वो अपना काम कर रही है, तो इज़ यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है. ठीक है. ही इज़ गोइंग टू स्कूल. अब अगेन यहाँ पे काम हो रहा है, एक्शन वर्ब है, तो अगेन इज़ जो है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है. इसी तरह वॉज वर है कि ही वॉज डूइंग हर होमवर्क. ठीक है. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. अगेन इन दीज सेंटेंसेस देयर इज़ एक्शन वर्ब, तो यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है. बट ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें ये एज अ वर्ब भी काम करता है, यानी कि वर्ब के तौर पर यहाँ पे काम कर रहा है इज़, एम, आर. सो लेट्स स्टार्ट द यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, वॉज, वर. ये हम इसको कैसे यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, एम, आर जो है वो यूज़ होते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, यानी कि जहाँ पर प्रेजेंट सेंटेंस होगा. ठीक है. प्रेजेंट फॉर्म नरेट की गई होगी तो वहाँ पर हम इज़, एम, आर यूज़ करेंगे. ठीक है. अब इज़ कहाँ पे यूज़ होता है. इज़ जो है वो बेसिकली इसका मीनिंग होता है. ठीक है. इज़ हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म होगी, यहाँ पे प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस होगा तो हम वहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे. अब शी इज़ वेरी प्रिटी. ठीक है. यहाँ पर उसकी एक क्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है, तो हम यानी कि वो बहुत खूबसूरत है. यहाँ पे उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने इज़ को यूज़ किया. अगेन अगर हम प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें हम जिसमें कोई भी एक्शन होगा या सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो अपना काम कर रही है, वो स्कूल जा रही है. अगेन यहाँ पे है जो है वो इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट फॉर्म को, तो उसमें हम इज़ यूज़ करेंगे. एंड देन वॉज जो है वो नरेट एक्सप्लेन कर रहा है कि पास्ट फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो वाज हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे पास्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि पास्ट सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हम वॉज को यूज़ करेंगे. जैसे ही वॉज इन एंगर, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, बट अगेन अगर एक्शन वर्ब होगा कि वो घर जा रहा था, वो खाना खा रहा था, वो अपना काम कर रहा था, तो वहाँ पर हम जो है वो वॉज यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ही वॉज गोइंग टू स्कूल. एंड इज़, एम, आर जो है वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली प्रेजेंट फॉर्म के साथ, एंड वॉज वर्ब को हम यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म के साथ. सो ये थोड़ा इसको प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं ताकि ये क्लियर रहे बात. बाकी इज़, एम, आर जो है वो प्रेजेंट फॉर्म के हो गए, वॉज वर्ड जो है वो पास्ट फॉर्म में हो गया. उसके बाद वर्ड जो है वो वर्ड एज़ यू नो के प्लूरल फॉर्म में अगर पास्ट का कोई सेंटेंस होगा तो उसके लिए हम जो है वो वर्ड यूज़ करेंगे. दे वर हंग्री, दे वर गोइंग टू स्कूल. ठीक है. ये तो सिंपल सेंटेंसेस हैं विदाउट एनी एक्शन वर्ब. ठीक है. तो एम जो है वो ऑब्वियसली हम आई के साथ यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग होता है हूँ. ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी. अगेन अगर कोई एक्शन वर्ब भी होगा तो उसके साथ भी हम एम यूज़ करेंगे. अब थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं. ईज़ और वॉज जो है वो हम किसके साथ यूज़ करते हैं. बेसिकली ईज़ और वॉज जो है हम यूज़ करेंगे विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि एज़ यू नो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है. तो किसी भी चीज़, जगह, शख्स के नाम को हम नाउन बोलते हैं. अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा, लाइक अली इज़ सिंगुलर, चेयर इज़ सिंगुलर, फ्लावर इज़ सिंगुलर, तो उनके साथ हम
इज़ और वॉज में से कोई यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, कि जो भी हमारा ज़माना होगा, प्रेजेंट होगा तो हम उसके साथ इज़ करेंगे, और अगर पास्ट टेंस होगा तो उसके साथ हम वॉज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर और वर्ब पर। ठीक है, एज़ यू नो कि ये हम यूज़ करते हैं विद वी प्लूरल, दे प्लूरल एंड यू के साथ, और प्लूरल नाउन एज वेल। ठीक है, कुछ हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनके साथ हम आर और वर्ब को यूज़ करते हैं। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, यानी कि अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा लाइक फ्लावर्स, ठीक है, चिल्ड्रन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो ये हमारे प्लूरल नाउन्स हैं जिनके साथ हम आर और वर्ब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी कि ज़माने के हिसाब से। अगर तो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा तो हम आर यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए और इनके लिए। अगर हमारा टेंस पास्ट होगा तो फिर हम इन सब के लिए वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट जो है वो हमारे पास एम आ जाता है, जिसके साथ हम आई के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स विद एक्शन वर्ब, ताकि थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन हो जाए कि एक्शन वर्ब क्या होता है। जैसे कि शी इज़ कुकिंग मील, अब इस सेंटेंस में एक्शन है हो रहा है, एक्शन वर्ब जो है वो कुकिंग यानी कि खाना पकाना। तो क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है तो इसको हम इसके साथ हम लगा देंगे इज़ हमने इसलिए भी लगाया है बिकॉज द देयर इज़ शी, यानी कि हमारे पास जो है वो शी जो है वो सिंगुलर है और प्रेजेंट फॉर्म का ये टेंस है, इसलिए हमने इसके साथ इज़ लगा दिया है। अगेन अली इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, ठीक है, अली बहुत अच्छा काम कर रहा है। अली जो है वो सिंगुलर नाउन है एंड प्रेजेंट फॉर्म का ये सेंटेंस है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इज़ लगा दिया है। And then again the example, there is example of I am going to school, यहाँ पे एक्शन वर्ब हो रहा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स विदाउट एक्शन वर्ब, यानी कि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। इन सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहे हैं। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स विद एक्शन वर्ब, यानी कि जिनमें एक्शन हो रहा है, तो ये इन सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब या जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगेन देयर इज़ सेंटेंस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। ठीक है, अगेन ये प्रेजेंट फॉर्म का है, दैट्स वाई इसमें हमने एम लगा दिया है क्योंकि आई आया हुआ है। एंड देन चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अब ये प्रेजेंट फॉर्म का सेंटेंस है एंड चिल्ड्रन आर प्लूरल, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है। एंड देयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस जिसमें एक्शन वर्ब भी है, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहा था। सो यहाँ पे हमने वॉज लगा दिया है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वॉज हमने क्यों लगाया, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, अगेन ये पास्ट फॉर्म का टेंस है बट द सब्जेक्ट हेयर इज़ प्लूरल, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड लगाया है। आई होप यू हैव लर्न ऑल दीज पॉइंट्स एंड enjoy this way of learning the use of is, am, are. So stay tuned and connected with me for more interesting and easy videos of learning English.